पुलिस के साथ मुंह को छिपाए खड़ा ये वही कातिल बॉयफ्रेंड है जिसने किन्नर संजना को मौत के घाट उतारा। इस कत्ल ने पूरे सूरत शहर को दहला कर रख दिया है। असल में सूरत के सलाबतपुरा पुलिस थाना क्षेत्र में किन्नर की हत्या का मामला सामने आया है। मगर आखिर क्या है इस पूरे हत्याकांड की कहानी, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल बुधवार को सूरत के सलाबतपुरा इलाके में किन्नर की लाश बरामद हुई। मरहूम किन्नर का नाम संजना था। शुरुआती जांच में पता चला कि उसकी हत्या किसी धारदार हथियार से की गई थी। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू करी। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी के रूप में संजना के करीबी साथी किशन जेठवा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक किशन और संजना 2016 से एक दूसरे के संपर्क में थे और उनके बीच प्रेम संबंध भी थे, लेकिन हाल के दिनों में किशन इस रिश्ते को खत्म करना चाहता था और इसलिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड किन्नर संजना का कत्ल करने के बाद मौका वारदात से फरार हो गया था। मगर इस बीच पुलिस को जानकारी मिली कि वो डिंडोली के मथुरम सर्कल में छिपा हुआ है। तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे वहां से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में किशन ने बताया कि वो संजना से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन संजना ऐसा नहीं चाहती थी। सलाबतपुरा पुलिस स्टेशन विस्तार में उमरवाड़ा टेनामेंट है, वहाँ पे एक हत्या का बनाव बना था। इस हत्या के बनाव में आरोपी किशन जेठवा करके है, उसके जो मित्र है उसका जो किन्नर है संजना करके उस किन्नर है, उस किन्नर की उसने हत्या निपजाती थी। उसने चप्पू से उसकी हत्या की थी और वहाँ से भाग गया था। बाद में पुलिस ने उसको मधुरम सर्कल के पास से गिरफ्तार किया है। इसमें जो आरोपी है उसके इंट्रोगेशन में इस तरह आरोपी ने बताया है कि उसका संपर्क इस किन्नर से 2016 से है। 2016 में दोनों फेसबुक के माध्यम से एक दूसरे के टच में आए थे और बाद में एक दूसरे के संपर्क में काफ़ी लंबे समय से रहे हैं। दोनों के बीच में प्रेम संबंध होने की भी प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है। हम सारी बातें वेरीफाई कर रहे हैं और ये हत्या क्यों हुई ये भी हम वेरीफाई कर रहे हैं। इंट्रोगेशन में जो आरोपी ने पुलिस को बताया है उसमें आरोपी के कहने के अनुसार वो इस किन्नर से छुटकारा चाहता था। वो किसी भी तरह से इसको छोड़ देना चाहता था, पर जो किन्नर है उसको नहीं छोड़ना चाहता था। इस तरह की बात आरोपी ने बताई है, लेकिन हम ये वेरीफाई कर रहे हैं कि यही रीज़न था या और कोई रीज़न था, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या-क्या बातें हुई है, उनके बीच में क्या कम्युनिकेशन हुआ है, वो भी हम वेरीफाई कर रहे हैं। दोनों के जो मोबाइल्स हैं उसको भी हम जाँच रहे हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसको एज़ एन एविडेंस हम इसमें शामिल करेंगे और जो भी हकीकत पुलिस को मिलेगी उसके ऊपर से हम जो आगे की जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। सर, मारने की वजह क्या सामने आई है? अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उसमें ये जो आरोपी उससे छूटना चाहता था और किन्नर उसके साथ कंटिन्यू अपना संबंध बनाए रखना चाहता था। इस तरह की बातें आरोपी की ओर से मिली हैं। अब किन्नर पिछले 3 दिन से आरोपी के साथ उसके घर में था, तो ये 3 दिन से क्यों था और उनके बीच में सच में कोई इसी बात में मनमुटाव था या और कोई बात लेकर और कोई बात से कोई इश्यू था, वो भी हम जांच कर रहे हैं। जो भी एविडेंस मिलेगा उस पे से हम कह पाएंगे कि वास्तव में क्या हकीकत थी इसमें। मरने वाला सर किन्नर किस जगह से और सूरत में कब से रह रहा है और कहाँ से आया है? जो मरने वाला है वो मूल महाराष्ट्र का रहने वाला है और किन्नर के तौर पे यहाँ पे सूरत में है और उसके कुछ रिश्तेदार हैं वो भी सूरत में ही रहते हैं। उसके कुछ पेरेंट्स में से कोई उसके फादर शायद नहीं है। इस तरह की अभी प्राइमरी हकीकत मिली है और जो आरोपी है वो भी यहीं पे सूरत में ही रहता है और आरोपी 2016 से इस किन्नर के टच में रहा है। सर, इतना गुस्सा था क्या पीएम रिपोर्ट में सर क्या सामने आया? कितने छुरे के घाव हैं? अभी जो डेड बॉडी थी उसके ऊपर काफ़ी घाव थे। शार्प वेपन से इंजरी हुई हो इस तरह का प्राइमरी एविडेंस पुलिस को मिला था। बाद में जब आरोपी से पूछताछ की तो उसने भी बताया कि उसने चप्पू से ये हत्या की है और जो घाव है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा उसी से हमें हमें पता चलेगा कितनी इंजरीज कहाँ शरीर के किस किस भाग में इंजरी हुई। आरोपी किशन जेठवा ने कबूल किया है कि वो किन्नर संजना से पीछा छुड़ाना चाहता था। इस मामले पर पुलिस ने मोबाइल और बाकी सबूतों की जांच शुरू कर दी है। हर पहलू की गहराई से जांच की जा रही है ताकि हत्या के पीछे की कहानी का पूरा तरीके से पर्दाफाश हो सके। वैसे आपको बता दें, जांच में ये भी पता चला है कि किशन और संजना की मुलाकात 2016 में फेसबुक के जरिए हुई थी। पहले दोनों में दोस्ती हुई, लेकिन वक्त के साथ वो दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई।
लेकिन हाल के दिनों में किशन संजना के साथ रहना नहीं चाहता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक संजना के शरीर पर धारदार हथियार से किए गए कई घाव मिले हैं। पुलिस ने अब इस बात की तह तक जाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किशन ने हत्या की योजना कैसे, कब और किस तरीके से बनाई और इस हत्याकांड में क्या किसी ने उसका साथ दिया या अकेले ही उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। वैसे ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं बल्कि ऐसे रिश्ते की जटिलता को भी उजागर करता है जो वक्त के साथ खतरनाक मोड़ ले लेते हैं। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है और जल्द ही सच्चाई सामने आएगी। इस हत्याकांड के ऊपर दोस्तों आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।